Yes, hi everyone, welcome back to the channel UGC Net Spotlight by जारेफ अड्डा। मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी वैकेंसी जो कि सीधे है हरियाणा से। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं और मैनेजमेंट आप सभी का सब्जेक्ट है, तो एक छोटी सी वैकेंसी हमारे सामने है हरियाणा से, जहाँ पे मैनेजमेंट में हमारे पास जो है डायरेक्टली रिक्रूटमेंट है। क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, नेट जेआरएफ चाहिए या नहीं चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब जो है आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाले हैं। बट यस, अगर आप सभी पहली बार आए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड यस जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपके फरीदाबाद में। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें हरियाणा में है और आप सभी का कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जो है आप सभी का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलता है। मैनेजमेंट स्टडीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत कम है, 3 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास है। बट येस, अगर ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हमें तो एक ही वैकेंसी चाहिए सर, कितनी ही पोस्ट हमारे पास हो। मैनेजमेंट में निकलती ही बहुत कम है, तो ये हमारे लिए तो कहीं ना कहीं बड़ी है। जिसमें से जो है एक जो है डीएससी के लिए है, एक बीसी ए के लिए है और एक आपके यहाँ पे बीसी बी कैटेगरी के लिए यहाँ पे है। इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं आप सभी को डिटेल में जो है बताने का प्रयास करता हूँ, कोशिश मैं करता हूँ कि कैसे क्या जो है आप सभी का यहाँ पे रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगा और क्या चीज़ें जो है हमारी यहाँ पे होने वाली। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में, तो कब से कब तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या है, तो आप देखेंगे कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आप सभी का, ठीक है। सेक्टर 6 फरीदाबाद हरियाणा में है। नैक ग्रेड A+ जो है कैटेगरी में बिल्कुल इनको रखा गया है। और हमारा अगर हम लोग बात करें तो 3 वैकेंसीज है मैनेजमेंट स्टडीज़ में। तो ये जो कहीं ना कहीं हमारे पास वैकेंसीज है परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, यानी कि प्योरली टेम्पररी कहीं ना कहीं जो है वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 2025 और 26 सेशन के लिए, राइट। सही बात है। एंड यस, सैलरी की अगर हम लोग बात करें पर मंथ जो है आप सभी को 57,700 यानी कि लगभग 58,000 सैलरी जो है आपको, काफ़ी हैंडसम सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है, आप सभी को मिल जाती है। क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बैचलर डिग्री जो है किसी भी डिसिप्लिन में आपका चलेगा। बट बात करें अगर हम लोग मास्टर्स डिग्री की तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट का है, MBA होना चाहिए या PGDM हो या CA हो, ICWA या फिर MCOM हो। तो ये कॉमर्स में है आपका तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पे है, ठीक है। फर्स्ट क्लास यानी कि 60 या उससे प्रतिशत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, 60% अबव होना चाहिए। और मास्टर्स डिग्री के बाद जो है एटलीस्ट 2 इयर्स का यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का बोला गया है, डिजायरेबल नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अकेडमिक रूल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे बाकी सारी वैकेंसी में होता है 5% का रिलैक्सेशन जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए सभी को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 42 ईयर्स है। एंड यस, हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन हमारा यहाँ पे रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस जो है आप सभी का 1000 रुपीज जो है जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, 250 DSC OSC हरियाणा में जो है उनके लिए है, और हरियाणा फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज फीस रहने वाला है। पेमेंट आप सभी का, अच्छा मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूं कि आप सभी का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सभी को करना पड़ेगा फिल। पेमेंट जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है कहीं ना कहीं आपको यहां तक जो है पहुंचाना पड़ेगा। एंड यस, पेमेंट जो है आप सभी का यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 मार्च तक जो है 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन सबमिशन यहाँ पे होने वाला है स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। कोई ईमेल नहीं चलेगा, कोई फैक्स जो है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, और एड्रेस जो है आप सभी के यहाँ पे सामने है, ठीक है। सही बात है। अगर हम लोग आगे चले, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, है ना, किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट हम लोग होंगे। आपका एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा 80 मार्क्स का, यानी कि ग्रेजुएशन के 15 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन के 25 नंबर, MPhil अगर है तो 7, PhD है तो 30, नेट JRF या सेट है तो 7 मार्क्स, पब्लिकेशन जितने करे हैं तो उस पर 10 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है 2 साल का तो 10, और अगर अवार्डी है तो यस 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो 80 मार्क्स में से जितना भी आपका अबव रहेगा तो शॉर्टलिस्ट आप सभी का हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना, तो कहीं ना कहीं रिटन एग्जामिनेशन है, डोमेन नॉलेज आपका 60 मार्क्स का है, फिर टीचिंग स्किल्स देखा जाएगा 20 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो है कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो ये जो आपका अकेडमिक स्कोर है ये केवल और केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, बाकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका जो हमारा एग्जामिनेशन है उसी के बेसिस पे आप सभी का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ कंडीशन है जो आप सभी को ध्यान में रखना है। एंगेजमेंट इज टेम्पररी, यानी कि कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यानी कि टेम्पररी जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, सेशन एंड होने के बाद जो है आपको कहीं ना कहीं जो है जॉब चेंज करनी यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, कोई टीए और डीए जो है इंटरव्यू के लिए आप सभी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एनओसी रिक्वायर्ड है एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स के लिए। और पीएचडी अगर आपने जुलाई 2009 की बात करी है तो यूजीसी लेजिस्लेशन आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है काउंटेड ओनली आफ्टर असेंशियल क्वालिफिकेशन, पहले क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसके बाद एक्सपीरियंस जो है आप सभी का यहाँ पे देखा जाएगा। एंड यूनिवर्सिटी जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है आपकी वैकेंसीज को, एंड जो भी मामले होंगे वो फरीदाबाद कोर्ट में ही कहीं ना कहीं आगे जाके सॉल्व होंगे। तो यस, अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है तो यस, आगे टेम्पररी जॉब आप सर्च कर रहे हैं, टीचिंग जॉब आप सर्च कर रहे हैं, तो यस आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है सर हमारा नेट एग्जामिनेशन। तो अगर आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपको नेट सेट या जेआरएफ अगर आप सभी का है तो यस ऑफ कोर्स 7 मार्क्स जो है आप सभी को वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आज ही आप सभी जो है अपनी नेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेट एग्जाम मैनेजमेंट में भी होने लगा है तो वो दिन दूर नहीं कि हमें मैनेजमेंट में भी जो है वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आप सभी मेरे साथ मैनेजमेंट पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर नेट और एनी सेट एग्जामिनेशन, तो आज ही आप सभी जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जेआरएफ अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। जेआरएफ अड्डा ऑनलाइन मैनेजमेंट का कोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और आप सभी के लिए ऑफलाइन बैच जो है जयपुर में 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो आप सभी आज ही जेआरएफ अड्डा सपोर्ट पे कॉल करके अपनी एक सीट बुक करा सकते हैं। तो इसके अलावा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी अगर आप सभी को क्वेश्चन है, पूछना है, तो बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं ऐसे ही नए प्यारे से नोटिफिकेशन के साथ। शुक्रिया।